हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल की एक एसएससी की तरफ से नोटिस आई है, न्यू नोटिस, और बहुत बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूं कि एसएससी सीजीएल 2024 में जो आपका कोर्ट केस है वो दो दो जगह कोर्ट केस हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको सीजीएल 2023 की भी कोर्ट केस का अपडेट इसी वीडियो में दे दूंगा। तो नोटिस क्या आई है, और जैसा कि मैंने आपको कल ही, आई थिंक कल परसों के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि जो लोग भी पैनिक हो रहे हैं, जिनका प्री क्लियर हुआ है, मेंस देने वाले हैं, कि मेंस पोस्टपोन हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि इतना इजीली नहीं है कि मेंस पोस्टपोन हो जाएगा। और वही चीजें हुई कि अब मेंस आपका कंफर्म हो चुका है। तो क्या है नोटिस, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितनी भी ज्यादा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है मैं आपको अपने चैनल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पे भी बताता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हो 2025 की प्रिपरेशन करने के लिए, तो एप्लीकेशन से भी जुड़ सकती हो। उस दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सिंपली आप जाके प्ले स्टोर पे सर्च सकते हो सौरभ मैथ्स। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नोटिस आया है हमारे पास आज आज की डेट की ये नोटिस है। पूरा नोटिस मैंने लिया नहीं है। बेसिकली इसमें कहा जा रहा है ना कि आपके जो ये 18 और 20, यानी 18 19 20 को पेपर है हमारे, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो आपके जीएसओ का पेपर है, ठीक है, जीएसओ का पेपर आपको 19 को है, 18 को मेंस का यानी कि शिफ्ट वन है, ठीक है, शिफ्ट वन है आपका, और 19 को आप, सॉरी 20 को आपकी शिफ्ट टू है। क्लियर है? यही इस नोटिस का कहने का मतलब है। तो एक चीजें क्लियर हो गई कि आपका जो ये चीजें थी ना कि मेंस पोस्टपोन्ड होगा कोर्ट केस के कारण, ये सारी चीजें, तो उस पे पूर्ण विराम लग चुका है। अब किसी भी कंडीशन में मेंस पोस्टपोन्ड नहीं हो सकता है इतना जल्दी। साथ ही साथ मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि सीजीएल 2024 में जो कोर्ट केस हुआ है ना, वो दो जगह कोर्ट केस हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको और भी अपडेट दे देता हूं। ये दो जगह जो केस हुए हैं, एक तो आपका हाई कोर्ट में हुआ है पहले में, दूसरा आपका कैट में हुआ है, ठीक है। अब इन जगह जो दोनों जगह केस हुआ है ना, कहीं पे भी हियरिंग की डेट नहीं आई है। तो जैसे ही कोर्ट ओपन होगी तो अभी हमें हियरिंग की डेट मिलेगी, ठीक है। उस डेट को फिर सुनवाई होगी, सभी पक्ष रखेंगे। हो सकता है कि आपके, मैंने जैसे बताया ना कि दोनों पक्ष रखे जाते हैं, दोनों तरफ से पक्ष रखे जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि एसएससी की तरफ से रखी जाएगी, और जो भी केस करने वाले हैं उनके तरफ से भी रखी जाएगी। तो एक आपका हाई कोर्ट में भी है केस, और एक आपका कैट में भी केस है, ठीक है। तो ये दोनों फाइल हो चुकी हैं, बट आपकी यहाँ पर डेट नहीं आई है। तो उस डेट, मतलब कब सुनवाई है ये नहीं पता चल पाया है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी अपडेट दे दूं कि सीजीएल 2023 के कोर्ट केस के कारण, मैं कोर्ट केस में हुआ क्या है कि एसएससी ने अपनी एसएलपी फाइल की हुई है, ठीक है। तो उस एसएलपी का जो एफिडेविट है वो अभी तक जमा नहीं हुआ है, और उसकी जो फरवरी में जो है ना आपकी हियरिंग की डेट आने वाली है, अभी डेट लिस्टेड नहीं हुई है। इसीलिए कोई भी डेट अभी आपको पता नहीं चल पा रही है। जैसे ही मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन लगेगा पता, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा चैनल से। तो 2023 वाले सीजीएल वाले आपके जो है कोर्ट जो अपडेट है वो आपका फरवरी में, मोस्ट प्रोबेबली है कि फरवरी में आपकी डेट आ जाएगी, और फिर सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एसएलपी के ऊपर। और आप सभी को ये भी बता दूं कि जो आपका सीजीएल 2024 का था वो भी आपका यहाँ पर दो जगह है। अब इसके बारे में जो अपडेट होगा, जैसे हियरिंग होगी, क्या क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि देखो ये अपडेट आपको मिल नहीं रहा है, तो मेरे मेरे पास अपडेट आई तो मैंने आपको कोशिश किया शेयर करूं ताकि आपको समझ में आए। तो अभी तक यही सिनेरियो है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पेपर, देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक दिख रहा था कि जब एसएससी कुछ नहीं की तो डेफिनेटली है कि मेंस अपने टाइम पे ही होगा, ठीक है। हाँ, इसके बावजूद मैं आपको कह सकता हूं कि देखो इन दो जगह केस है, तो हो सकता है कि सुनवाई के दौरान अगर एसएससी को ये कहा जाता है कि भाई आप अपने जो है रिजल्ट को देखिए, एक बार चेकआउट कीजिए, और कोर्ट उसके अगेंस्ट में कोई फैसला सुनाता है, तो हो सकता है कि आपके जो भी हैं रिजल्ट आएंगे, और उसके बाद फिर चीजें चेंज हो सकती है। बट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एसएससी ने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ठीक है। क्योंकि अब इतना इजीली आपको नहीं दिखेगा कि सारी चीजें हो जाएंगी, जैसा सर ने कहा था कि हम इजीली करा लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली सर भी कितनी मेहनत करेंगे, मतलब
क्या अपना एफर्ट ही लगा सकते हैं, दूसरा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। सारी की सारी तो एसएससी है। जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो एसएससी को उसी समय सारी चीजें क्लियर कर देनी चाहिए थी। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि हाँ हम लोग को जो लग रहा है वो सही है या गलत है, हमारी तरफ से ये है। तो उससे एक आइडिया लग जाता और चीजें सही हो जाती, फिर ये सारी चीजें ना होता। बट एसएससी को कुछ और है कि नहीं, मैंने जो बता दिया सो बता दिया। तो यही अपडेट थी, मैंने आपको दे दिया अपडेट। आप सभी को मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस ये वीक जो है आपके स्टेटस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके 2 से 3 दिन के अंदर जो है आपके यहाँ पर स्टेटस जो है दिखने लगेंगे एसएससी का। ठीक है, एसएससी मतलब सीजीएल का। ओके, तो आपको स्टेटस दिखने लगेगा, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा और आराम से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जो भी किए हुए प्रिपरेशन उस पे आप अपना जो है फाइनल टच दीजिए, रिवीजन कीजिए। जो पॉइंट मतलब कोई कोई क्वेश्चन है जो बार बार आता है और उसके आप उसमें आप कुछ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी आप थोड़ा अच्छा इंप्रूव कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट प्यार दिखाते रहिए जैसे दिखा रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।